नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल भरत धामी में। आज हम एक नया पाठ लेकर आए हैं जिसका नाम है सुमित्रानंदन पंत, जिन्होंने लिखा वे आंखें। ठीक, तो आज हम सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। जो सुमित्रानंदन पंत जी है, उनका मूल नाम गोसाई दत्त उनका मूल नाम गोसाई दत्त और इनका जन्म 1900 में हुआ था। कौसानी अल्मोड़ा उत्तरांचल, यानी कि जो आजकल उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म यहाँ हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चितंबरा। ठीक है, जो ये चितंबरा है, चितंबरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद आदि इनकी प्रमुख रचनाएं। इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इनकी जो मृत्यु हुई थी 1977 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जो चितंबरा है, चितंबरा के लिए 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और यह पहले भारतीय थे जिन्हें जो पहले वो थे व्यक्ति थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, इन्हें छायावाद का एक प्रमुख स्तंभ माना जाता है। इन्हें प्रकृति के सुकुमार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो अधिकतर कविताएं हैं प्रकृति पर ही आधारित है। ठीक, जो वे आंखें हैं, इस कविता में इन्होंने एक भारतीय किसान की दुर्दशा के बारे में बात की है। दुर्दशा को यहाँ पर व्यक्त किया है कि उसकी क्या हालत रही। ठीक, तो आज हम पढ़ते हैं वे आंखें। ठीक, अंधकार की गुहा सरीखे उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का निवर रोदन। ठीक है, यहाँ पर एक जो भारतीय किसान है, स्वतंत्रता से पूर्व उसकी दुर्दशा के का चित्रण किया है यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत ने। वे कहते हैं कि जो भारतीय किसान है, अंधकार की गुहा सरीखे उन आंखों से डरता है मन। ठीक है, गुहा सरीखे, गुहा माने होता है गुफा, और सरीखे का मतलब होता है सरीखे का मतलब सामान। ठीक है, सरीखे का मतलब क्या होता है? सामान होता है, सामान। ठीक, सामान। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो भारतीय किसान है, उसकी आंखें एक भयानक गुफा के समान है, जिसमें देखने से मन भी क्या करता है? डरता है। भरा दूर तक उसमें दारुण, दारुण माने दुख होता है। ठीक है, भरा दूर, उन आंखों में दूर दूर तक दुख, निराशा, शोषण, पीड़ा, रुदन आदि भरा हुआ है, शिकायत भरी हुई है। ठीक है, उन आंखों के अंदर देखने से क्या होता है? मन डरता है। देखो अगला, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार करा सृदस वह खिसका। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि वह कह रहे कि सुमित्रानंदन पंत जी कह रहे कि वह जो किसान है, भारतीय किसान, वह कभी स्वाभिमानी रहा है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे खेत थे। उसके आंखों में स्वाभिमान दिखता होगा, अभिमान दिखता होगा, वह बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास, स्वावलंबी होगा। ठीक है, स्वावलंबी था। लेकिन आज उसका जो स्वाभिमान था, वह भी उसे एक जो पानी का किनारा होता है रेत का, उसमें जब पानी के किनारे आते हैं तो रेत उसको क्या करती है? बहा ले जाती है। तो उसी प्रकार उसका जो अभिमान था, उससे भी आज छोड़कर चला गया। ठीक, अगला, लहराते हुए खेत द्रंगों में, द्रंगों का मतलब होता है किनारे, वह बेदखल वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। ठीक है, अब यहाँ पर जो अगला है कि लहराते हुए खेत द्रंगों के, हुआ बेदखल वह अब जिनसे, अब वह जो किसान है, वह जो भारतीय किसान है, वह अपने खेतों से भी क्या हो चुका है? बेदखल हो चुका है, वंचित हो चुका है। जो वहाँ के सुबेदार, जो वहाँ के जमींदार लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया? उसको वहाँ से बेदखल कर दिया। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली तृण तृण से। ठीक है, तृण तृण का अर्थ यहाँ पर ये है कि तिनका। ठीक है, जो किसान था, उसके लिए जो उसकी खेती है, उसके खेत खलियान है, वही सब कुछ होता है। ठीक है, तो उसकी जो खेत थे, खलियान थे, उनको देखकर, वहाँ के तिनके देखकर उसके जीवन में क्या आती थी? खुशियाँ आती थी। तो आज उनसे भी वह क्या हो गया? बेदखल हो गया, क्योंकि जमींदारों ने उसके खेत को क्या कर दिया? छीन दिया। आंखों में ही घुमा करता, नेक्स्ट, आंखों में ही घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कुर्कानों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आंखों में ही घुमा करता। अब जो भारतीय किसान था, जो किसान है, उसके
आंखों में हर पल घुमा करता है। कौन घुमा करता है? कुरकानों की लाठी से, यानी कुरकान मतलब होता है जमींदार, जमींदार की लाठियों से जो जवानी में मारा गया, यानी कि जो जमींदार लोग थे उन्होंने उस किसान के बेटे को लाठियों से मार मार कर क्या कर दिया, उसकी हत्या कर दी। उस बेटे का जो चित्र है उस किसान की आंखों में क्या रहता है, घूमते रहता है। ठीक है, इतनी बेचारे के साथ इतना अन्याय हुआ। अब देखते अगला। देखो जो अगला है नेक्स्ट, बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ब्याज न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरघों की जोड़ी। बरघों का मतलब होता है बैल। ठीक है, बरघों का मतलब क्या होता है, बैल होता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो महाजन था उसने किसान के घर बार को सबको क्या कर दिया, बेच दिया। उसकी एक कौड़ी भी महाजन जो किसान था उसको नहीं दिया। जो उसके बैलों की नीलाम हुई जोड़ी थी, बैलों को क्या कर दिया, नीलाम कर दिया। तो वह बैलों की जोड़ी उसकी आंखों में बार बार चुभती रहती थी। ठीक, अब अगला। अगला है उजरी। उजरी उसके सिवा किसे अब पास दुआने आने देती। ठीक है, उजरी एक मतलब, उजरी का मतलब होता है सफ़ेद, यानी उजली हुई। उजली उसके सिवा किसे का। उजली यहाँ पर एक गाय के बारे में बात कर रही है। उजरी उसके सिवा किसे का, जो उजरी गाय थी उसके सिवा किसी को कभी पास दुआने आने देती, उसको कभी किसी को पास दुआने नहीं आने देती थी। जो किसान था वह अपनी गाय को बहुत ज़्यादा क्या करता था, प्रेम करता था, स्नेह करता था। जो गाय भी थी उसे बहुत ज़्यादा स्नेह करती थी। तो किसान के अलावा कोई उसे दूसरा दुहाने नहीं देती थी। अह आंखों में नाचा करती उजर उजर गई जो सुख की खेती। ठीक है, अब उस किसान की आंखों में वो सब चीज़ें नाचा करता है, दिखाई देता है, जो उसका सब कुछ उजड़ गया। ठीक है, अगला। बिना दवा दरफन के घरनी, स्वर्ग स्वर्ग चली आंखों आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। ठीक है, यहाँ पर देखो बिना दवा दर्पण। ठीक है, दवा यानी कि यहाँ पर दवा के बारे में बात करें कि घरनी का मतलब होता है पत्नी। ठीक है, जो बिना दवा के जो किसान की पत्नी थी वह स्वर्ग चली गई। अब आंखें आती भर, उस पत्नी की याद आकर आंखें किसान की भर आती है। देख रेख के बिना दुधमुही, बिना देख रेख के जो छोटी सी बच्ची थी वह भी 2 दिन बाद क्या होगी, मर गई। क्योंकि किसान के जो घर की हालत थी वह बहुत ज़्यादा दयनीय थी। ठीक है, दवा दारू। ठीक है, दर्पण यहाँ पर बिना दवा के, बिना किसी इलाज के जो पत्नी थी किसान के वह मर गई, स्वर्ग चलेगी। अब उस किसान की आंखें उसको याद करके आंख आंसू बहाते हैं। बिना देख रेख के जो दुधमुही छोटी सी बच्ची थी वह भी क्या होगी, मर गई। नेक्स्ट, घर में विधवा रही पोतुहु, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मगा पकड़ मगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मर गई एक दिन। ठीक है, यहाँ पर ये वाला देखते कि घर में विधवा रही पोतो, जो किसान की एक पोतो माने बहू होती, जो घर में किसान की बहू थी वह लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। वह घर की लक्ष्मी थी लेकिन उसे लोग क्या कहते थे, पति घातिन। पति घातिन यानी पति को मारने वाली, यानी कि कलमुही कहते थे। पकड़ गया कोतवाल ने, जो वहाँ का पुलिस वाला था, पुलिस ने उसे पकड़ा और उसके हाथ अन्याय किया। डूब कुएं में मर गई एक दिन, वह बेचारी उस दर्द को सहन नहीं कर पाई और एक दिन कुएं में डूबकर मर गई। क्योंकि वहाँ के जो लोग थे उस पर बहुत ज़्यादा गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाते थे, गंदे गंदे बातें करते थे। यह तो कल मुही है, अपने पति को मारने वाली उल्टी सुल्टी बातें उसके लिए करते थे। अब देखो नेक्स्ट, खैर पैर की जूती जूती जोरू न सही, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़की की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। जो हमारे समाज में कहा जाता है कि जोरू तो पैर की जूती है। ठीक है, एक नहीं तो दूसरी आ जाएगी, ये हमारे समाज की क्या है, सोच है। ठीक, लेकिन जो यहाँ पर किसान का लड़का था उसके मरने के लिए, जो वो मर गया था उसकी याद में जो किसान था उसके सीने में बहुत ज़्यादा उसकी छाती फटती थी, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा दुख होता था कि मेरा जवान लड़का क्या हो गया, मर गया। ठीक है,
अगला, पिछले सुख की स्मृति, स्मृति माने याद होता है, ठीक है। स्मृति का मतलब क्या होता है, याद। आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, अ, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सिद्धस बन जाती। ठीक है, यहाँ पर देखो, जो पहले किसान का घर संसार था वह बहुत ज़्यादा क्या था, सुखी था। उस सुख को याद कर कर किसान की आंखों में थोड़ी देर के लिए, क्षण भर मतलब थोड़ी देर के लिए चमक आती थी, आती है, लेकिन तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, उसका जो हृदय है कुछ ही क्षण बाद क्या होता है, दुखी हो जाता है, क्योंकि वह फिर किसको याद करता है, जो अभी उसके हाथ हुआ अत्याचार है उसको याद करता है, और उसकी सारी स्मृति क्या हो जाती है, जो यादें होते दुख वाली हो जाती है, और वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। यही थी आज की हमारी कविता, वे आंखें, जो सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा। एक भारतीय किसान की दुर्दशा के बारे में बता रखा है कि किस प्रकार वह उस किसान को अपने खेत खलियान, अपनी गाय, अपने बैलों की जोड़ी बहुत ज़्यादा प्रिय थी, अपने जो खेतों की हरियाली थी वह बहुत ज़्यादा प्रिय थी, लेकिन जो जमींदार लोग थे उन्होंने उन सबको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, उन सबको नीलाम कर दिया, और जो उसका बेटा था वह उसे लाठियों से मार मार कर उसकी हत्या कर दी। जो पत्नी थी वह बिना दवा के क्या होगी, स्वर्ग चलेगी। जो उसकी छोटी सी बेटी थी वह भी कुछ दिन बाद मर गई। जो उसकी बहू थी उसको अनेक प्रकार के, जो समाज था, समाज ने बहुत गंदी गंदी बातें बोली और उसकी भी क्या होगी, मृत्यु हो गई। ठीक है, यही थी हमारी आज की कविता वे आंखें। नमस्कार, धन्यवाद।